प्रशांत कांबड़े जी का सवाल है कि कोई आदमी अगर समाज में अविवाहित है तो उसको आइदर कोई तो भी कैटेगरी में डाला जाता है, वो साधु है या फिर स्त्री लंपट है या फिर नपुंसक है। और ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति ने अपना आत्मविश्वास टिकाकर कैसे समाज में जीना चाहिए? देखिए, शादी करना ये कोई कंपल्शन नहीं हो सकता है, ना ही कानून के अनुसार कोई कंपल्शन है। समाज मान्यता के अनुसार शायद कंपल्शन हो सकता है, और इसीलिए कई लड़के अपने जीवन में शादी नहीं करना चाहते हैं। खासकर लड़कियां शादी करना नहीं चाहती है, उनको कंपलसरी अपने जीवन में शादी करनी पड़ती है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्ति शादी के लिए तैयार नहीं, शादी की जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं, उसने बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। कुछ भी कारण हो सकता है। अभी कुछ लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि उनको स्त्रियों के बारे में इतना आकर्षण नहीं लगता है, इसलिए भी शादी नहीं करना चाहते हैं। यानी वो जाने अनजाने में अपने आप को होमोसेक्सुअल्स हैं ऐसा आभास उनको हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लड़कों ने शादी नहीं करनी चाहिए, शादी की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। कुछ लड़के अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जिसके साथ में शादी की जिम्मेदारी वो ठीक ढंग से ढो नहीं पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। जिनको लगता है कि शादी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, अभी उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कमाई करना है, पैसे कमाना है। अगर आपको फैमिली अच्छे ढंग से रन करनी है, फैमिली को अच्छे ढंग से रखना है, तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके लिए आउट ऑफ एज जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपने ढंग से जीना चाहता हूँ, ये अतिरिक्त बहुत मेहनत करके पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं फैमिली की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऐसा निर्णय लेने का उनको पूरा पूरा अधिकार है, होना चाहिए। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को शादी करनी है उसने शादी की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, शादी को पूरी तरह से न्याय देना चाहिए। जो भी आपका जीवन साथी है उसको न्याय देना चाहिए। फिर उसके साथ में आर्थिक कमाई करने की जिम्मेदारी आती है, उसके साथ में समय देने की जिम्मेदारी आती है, उसके साथ में उसको बढ़ने के लिए, खुलने के लिए, उसको सांस लेने के लिए, उसको उसकी खुद की प्रगति करने के लिए अवसर देने के लिए भी आपको समय देना पड़ता है, और कुछ बातें देनी पड़ती है, कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इस सब की तैयारी चाहिए। अगर अपनी ये तैयारी नहीं है, किसी का बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड है, मैं अकेले जीना चाहता हूँ, मुझे किसी की कटकट नहीं चाहिए, कोई मेरे साथ में फालतू नहीं चाहिए, मैं किसी को अपने ऊपर नाचने नहीं दूंगा या नाचने नहीं दूंगी, मैं किसी के साथ में त्रयस्थ कर कर एडजस्ट हो सकता हूँ, लेकिन रात दिन एडजस्ट होना मेरे स्वभाव में बैठता नहीं है, इस कारण भी कोई अगर शादी नहीं करना चाहिए तो ये उसका अधिकार है, उसका हमने सम्मान करना चाहिए। एक बार आपने अपने जीवन में कोई भी निर्णय विचारपूर्वक लिया है तो लोग क्या सोचते हैं इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं इतने सालों से इस समाज में जी रहा हूं और अपने ढंग से जी रहा हूं, अपने ढंग से मैं अपनी बातें कहते आया हूं, और मैं ऐसी बातें कहते आया हूं कि जो समाज के काफी खिलाफ है, ऐसे काफी लोगों को लगते आया है। इसके बावजूद अपनी बात बहुत बोल्डली में रखते आया हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी समाज को मत डरिए। हमारे समाज की एक खासियत है, जो निर्भयता से और आत्मविश्वास से अपना काम करता है, 4 दिन भोगते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। उसके आत्मविश्वास का, वो अगर अपने विचारों के बारे में अड़िग है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे विचार, मेरा निर्णय सही है, और उसके बारे में उसका आत्मविश्वास है, तो डेफिनेटली उसका परिणाम समाज के आसपास के लोगों पर होता है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, इसका हमारे मन में कोई भी परिणाम हमारे मन पर नहीं होना चाहिए, इसका डर हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ये तो आम आदमी के लिए भी है, जो आम समाज का जिस ढंग से ढर्रा चल रहा है उसी ढंग से जीना चाहता है, उसको भी ये सब सहन करना पड़ता है। उसे भी ये सीखना पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं इसकी बिल्कुल मैं चिंता ना करूं, मेरे मन पर उसका कोई प्रभाव ना हो, उसके कारण मैं बिल्कुल विचलित ना हो। ये तो आम आदमी को सीखना पड़ता है। तो यही बात इस व्यक्ति को भी सीखनी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करें। हाँ, थोड़ा सा उस पर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि एखादा शादीशुदा व्यक्ति थोड़ा सा कम ज़्यादा बर्ताव किया
तो चल जाता है। शादीशुदा है, थोड़ा सा डेविएट हुआ है, शादीशुदा है, थोड़ा सा बातों बातों में कुछ थोड़ी हल्की बात कह दी, चल जाएगी। लेकिन जो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, जानबूझकर सिंगल रह रहा है, वो अगर किसी महिला मित्र के साथ में या फिर मित्र की किसी पत्नी और बाकी रिश्तेदारों के साथ में थोड़ा सा अलग ढंग से बर्ताव करेगा तो उसके बहुत बुरे परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि जैसा आपने कहा उस ढंग से उसकी तरफ देखा जाता है कि ये व्यक्ति स्त्री लंपट हो सकता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कॉशन लेनी पड़ती है और वो लेना आवश्यक है। कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, कभी भी बोलने में सभ्यता की जो मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी तो आम हर पुरुष व्यक्ति को अमल में लानी पड़ती है। अब थोड़ा सा 2-4% इसको ज़्यादा अमल में लानी पड़ेगी, इतना ही है। तो ये सभ्यता की मर्यादाएं अगर हमारे जीवन में हम अमल में लाते जाएंगे, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, तो मुझे लगता है आज के समाज में हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं करना चाहता, सामने का कहेगा ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कहने दो, उससे क्या फ़र्क गिरता है। सामने का व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है, कहने दो, उसमें क्या फ़र्क गिरता है। उससे कोई फ़र्क नहीं गिरना चाहिए हमको, जो कहना है कहेंगे। और वैसे भी शादी के बारे में लोग दूसरों को शादी के लिए हमेशा प्रवृत्त करते रहते हैं। वो एक कहानी है, विंचू चावला रे, आपको सबको याद है, मैं केवल याद दिलाऊं। एक कोना था, उस कोने में एक ने हाथ डाला, उसको बिच्छू ने काटा। काटने के बाद उसमें बहुत तकलीफ हो गई, लेकिन उसने जाकर बाहर में बम्बा बम की कि वहाँ ऐसा एक कोना है कि वहाँ बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। दूसरे ने हाथ डाला, उसको बिच्छू ने काटा, उसको भी बहुत तकलीफ हुई। फिर वो तीसरे को कहता है कि वहाँ बहुत ठंडा ठंडा लगता है। पूरा का पूरा गांव का हर आदमी उसमें हाथ डालता है, हर एक को बिच्छू काटता है, इसके बावजूद कहता है कि बहुत बहुत ठंडा लगता है। तो शादी ऐसी चीज़ है कि जो शादी में हैं उनको हमेशा लगता है कि हर व्यक्ति ने शादी करनी चाहिए, उसके साथ की जिम्मेदारी हम जो ढो रहे हैं इसने भी ढोनी चाहिए। इसलिए वो आपको हमेशा शादी के बारे में बोलते रहेंगे, प्रवृत्त करते रहेंगे। आप शादी में नहीं है तो कुछ अलग है, यह आभास आपके सामने निर्माण करेंगे। ये सब सहने की क्षमता रखनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहते रहता हूँ कि आपको हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। अगर आप अपने जीवन में शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहते हो, लोग जैसे हर व्यक्ति आम आदमी जी रहे उस ढंग से, तो भी आपको कीमत देनी पड़ती है। फिर आपको जिस ढंग से अपना जीवन जीना है वो आप जी नहीं पा सकते हो, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट बहुत करने पड़ते हैं, वो कीमत तो देनी पड़ती है। अगर आप बगैर शादी के रहना चाहते हो, जिस समाज में 90% के ऊपर लोग शादी करते हैं, उस समाज में अगर आप बगैर शादी के रहना चाहते हो तो उसकी भी कीमत आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने तरीके से जीना चाहते हो, अपने ढंग से जीना चाहते हो, अपने विचारों के साथ जीना चाहते हो। जो प्रवाह है उसके खिलाफ आप तैरना चाहते हो, तो उसकी भी कीमत आपको देनी पड़ेगी। तो आप जो भी निर्णय लेंगे उसकी कीमत आपको देनी होती है। तो हमने तय करना है कि मुझे कौन सी कीमत देनी है। वो एडजस्टमेंट वाली कीमत देनी है कि अपने शर्तों पर जीने के लिए जो कीमत देनी है, और उसके अनुसार निर्णय लेकर अपने जीवन में बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना जीवन हम जैसा चाहते हैं वो जीने का हमको पूरा पूरा अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।